चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, कसीरुल जहती इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तिफाक राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का हदफ फौज। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज़ फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DGISPR ने कहा, बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। फौज ने बन्नू वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे ही वाक़या पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बन्नू और DI खान में हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। नौ मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने रोका क्यों नहीं? अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। DGISPR ने सहाफ़ियों के सवालों पर कहा, दहशतगर्द नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से यौमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलव्वस। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। PTI से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं, किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फॉर्म की मसम्मत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, दफ्तर पर छापे का हदफ हमारे MNAs की पार्टी वापसगी के हल्फनामे थे। हमें कमज़ोर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वक़ास जंजुआ गिरफ्तार। दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक FIA ने इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस। तहकीकात के लिए JIT बनाई जा रही है। PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने की मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी अपील पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना का अहम इजलास जल्द बुलाने का फैसला। बन्नू में हालात मामूल पर आ गए। बन्नू वाक़े पर इलाका मशरान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात, जिनका मुशाहिरीन का 16 निकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को बन्नू में पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने अपना खेल खेला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का बन्नू वाक़े पर JIT बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI का मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरें। बन्नू एहतजाज में तहरीक इंसाफ ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी उनको तकलीफ हो रही है। जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अनासिर अफ़गानियों और पाकिस्तानियों में तसादुम चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर वकला की जिरह मुकम्मल। एक गवाह की शहादत कलमबंद। आइंदा समात 26 जुलाई को होगी। अडयाला जेल में बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश।
मकबूलियत का मतलब ये नहीं मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए। जाले वजीर ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया। शर्जील मेमन बोले, मायूसी फैलाकर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। दुश्मन ममालिक की लॉबीज हमारे खिलाफ मुहिम चला रही हैं। जितने साजिशी टोले बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो नाकाम होंगे। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राबिता नहीं किया। मुल्क में मुसल्लत शुदा तर्ज हुक्मरानी नाकाम हो चुका। फॉर्म 47 नहीं 45 की हुकूमत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा, दोबारा इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल नहीं, हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए अवाम को उनका हक दिया जाए। बैरून मुल्क सियासी पनाह के ख़्वाह अफराद का पाकिस्तानी पासपोर्ट मुअत्तल करने का फैसला वापस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया, समुंदर पार पाकिस्तानी को 60 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। सियासी पनाह के ख़्वाह अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट का इजरा मुअत्तल करने का सर्कुलर 5 जून को जारी किया गया था। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीज़न का दर्जा मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। SIFC को डिवीज़न करार देने का मेमोरेंडम जारी। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में SIFC डिवीज़न की तरमीम के लिए हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। महंगी बिजली, बढ़ते अखराजात, सनती पहिया जाम होने लगा। कराची की 17% सनतें बंद हो गई। सदर काटी जौहर कंधारी के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs की कैपेसिटी चार्जेस हैं। एक फैक्ट्री बंद होने से 5000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेयरमैन अपटमा का हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कामरान अरशद का कहना है कि हुकूमत को समझा कर थक गए हैं, बिजली सस्ती करें। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। तवानाई बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले डूबा। बिजली की बढ़ती कीमतों से कारोबार शदीद मुतासर। फैसलाबाद में बेडशीट और तौलिया बनाने वाले 110 कारखाने बंद, हज़ारों मजदूर बेरोजगार। सनतकारों ने मौजूदा हालात में इंडस्ट्री चलाने से हाथ खड़े कर दिए। कहा, बिजली के निर्ख कम न हुए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद करने पर मजबूर होंगे।